बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बेटा हमारी फिजिक्स की क्लास के 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, वो बाकी जो दोनों लेक्चर थे वो क्या थे, बेसिक थे चैप्टर के। लेकिन आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा और बेटा तुमको थोड़ा से मोटिवेट कर देते हैं। तो क्या है बेटा कि कोई भी कार्य कितना कठिन क्यों ना हो, कोई भी कार्य कितना कठिन क्यों ना हो, उसको दृढ़ और संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प और विश्वास से क्या किया जाता है बेटा, क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटा, पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इसको बेटा समझते हैं क्या होता है। तो बेटा देखो, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव का बेटा मतलब क्या होता है, द्विध्रुव का मतलब होता है बेटा जोड़ा। क्या मतलब होता है बेटा, जोड़ा। और बेटा वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। क्या होता है बेटा, आवेश। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आवेश का जोड़ा, ठीक है, आवेश का जोड़ा। तो यहाँ पर बेटा समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, आवेश का जोड़ा लेने वाले। कैसे बेटा, लेकिन कैसा, विपरीत जोड़ा। ठीक है, जिससे बेटा हमारे पास मान लो एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा बेटा क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी 2l है। क्या है बेटा, इनके बीच दूरी क्या है, 2l। ठीक है, और ये जो 2l है बेटा, इसको बोला जाता है क्या, अल्प दूरी। ठीक है, ये बहुत छोटी दूरी होती है। क्या होती है बेटा, बहुत छोटी दूरी होती है। तो क्या कहें इसको बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब दो बराबर, ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ठीक है, एक प्लस क्यों एक माइनस क्यों, ठीक है, बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों। क्या बेटा, अल्प दूरी पर रखे हों, किससे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहेंगे बेटा, इस प्रकार बने निकाय को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है बेटा, इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बेटा कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, क्या बेटा, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। क्या बेटा, अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक है, रखे हों, तो इस प्रकार बने, ठीक है, निकाय को, क्या बेटा, निकाय को वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लो फटाक से। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अगली हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ठीक है, तो बेटा समझो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, बहुत सिंपल से बेटा, बहुत सिंपल समझ में आए। देखो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है, जिस पर आवेश क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की दूरी बेटा क्या होती है, 2l। ठीक है, 2l। ठीक है, तो बेटा और बेटा यहाँ पर समझना, वैद्युत द्विध्रुव को बेटा हम किससे दिखाते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव के आवेश बेटा, क्या, द्विध्रुव के आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और आवेशों के गुणनफल को, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसे बेटा, देखो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्यू,
ठीक है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्यों गुणे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, गुणनफल को, ठीक है, को क्या बोलते हैं बेटा, पी। पी मतलब बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो समझ में आया बेटा क्या होता है हम, ठीक है, समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको बेटा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश व आवेशों के बीच की दूरी ठीक है, दूरी, ठीक है, दूरी के गुणनफल को, क्या बेटा, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना, इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे बेटा, इसे पी से, ठीक है, कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, करते, ठीक है, हैं, ठीक है। इसका बेटा मात्रक देख लो, ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो बेटा मात्रक होता है इसका, मात्रक होता है बेटा कूलाम मीटर, ठीक है। और बेटा तीसरा पॉइंट लिख लेना, ठीक है, वीमा इसकी, ठीक है, वीमा बेटा क्या होती है, वीमा होती है बेटा अटल, ATL, ठीक है, ATL। कैसे, देखो बेटा कूलाम की वीमा होती है AT और मीटर की होती है क्या, L, तो अटल। तो देखो बेटा, और चौथा पॉइंट क्या होता है बेटा, दिशा। तो इसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। तो बेटा इसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। और बेटा चौथा पॉइंट, यह क्या है, एक सदिश राशि है। क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि है, ठीक है बेटा। तो इसको बेटा नोट कर लो फटाक से। ठीक है बेटा, नोट हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा क्या होता है, एक बार और समझ लो, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है बेटा, इसको पी से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम मीटर होता है। और बीमा क्या होती है बेटा, अटल होती है। और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से क्या होती है बेटा, प्लस क्यू की ओर होती है। और बेटा ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझना कि बेटा हम जैसे हमारे पास मान लो एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश, ठीक है। अब बेटा अगर इसके हम अक्ष पर बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, इधर या इधर, ठीक है, इसको इसके अक्ष पर बढ़ाते हैं तो इसको बेटा क्या बोला जाता है बेटा, अच्छी स्थिति, क्या बोला जाता है बेटा, ठीक है। इसको अगर हम इधर या इधर बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, क्षैतिज में, तो बेटा इसको बोला जाता है क्या, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा अक्ष। अगर क्षैतिज में बढ़ाते हैं, ठीक है, इधर या इधर, तो इसको बोला जाता है बेटा क्या, अक्ष। और बेटा यदि इसको ऊपर और नीचे ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे बढ़ाते हैं तो इसको बोला जाता है बेटा क्या, निरक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, निरक्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, निरक्ष, ठीक है। तो यही दोनों डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं, एक अक्ष पर एक निरक्ष पर, ठीक है बेटा।